इसका दो कारण है। एक ये अवार्ड ना एक नए फिल्म मेकर की हिम्मत बढ़ाता है, और दूसरा एक हौसला देता है कि शायद मेरी अगली फिल्म बहुत अच्छी कर सके। आई थैंक दादा साहब फाल्के फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आपके एसोसिएशन ने मुझे काबिल समझा कि ये फिल्म को काबिल समझा कि आप मुझे अवार्ड। दादा साहब फाल्के अपने आप में काबिल बड़ी का सम्मानित आपको सम्मानित किया गया है, कितना आप एक्साइटमेंट और नया क्या क्या प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, कौन सी प्रोजेक्ट आपको अवार्ड मिला? जी बिल्कुल। सो दादा साहेब फाल्के बेसिकली है मराठी, मैं भी मराठी हूँ, आय एम फ्रॉम पुणे. सो मला प्रचंड अभिमान आहे की मला दादासाहेब फाल्केचा पुरस्कार यावर्षी मिळाला. और मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट मतलब मेरी जो लास्ट ईयर मैंने फिल्म की थी, सो बेसिकली मैं लंदन से मेट फिल्म स्कूल से पास आउट हुआ हूँ, और अभी मैं इंडिया में पिछले साल आया हूँ. सो अभी मेरा पिछला जो प्रोजेक्ट था वो कांस के लिए सिलेक्ट हुआ था, और अभी दादा साहेब फाल्के मुझे मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है. और आगे का जो प्रोजेक्ट है मुझे आई एम राइटिंग न्यू स्क्रिप्ट कि आई एम इन सर्च ऑफ सम प्रोड्यूसर्स कि जो हम जैसे नए फिल्म मेकर्स के साथ काम कर सके, और ऑल्सो जो ना कुछ नया सब्जेक्ट ट्राई कर सके, क्योंकि मैं अपनी हर एक फिल्म में हर एक नाटक में नया सब्जेक्ट ट्राई करता हूँ. मेरी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री है जटरे शायना, वो सत्य घटना पर आधारित है, और वो एक मनोदिव्यांग महिला की प्रेगनेंसी की जर्नी के ऊपर है. और फैंस से क्या कहना चाहिए, दर्शकों से आप क्या कहना चाहिए? दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि मेरी ये जो फिल्म है उसका जो सोशल कॉज है, और मेरी कोशिश ये जटरे शायनम के थ्रू जो लोगों को दिखानी है वो यही है कि ये जो सेंसिटिव इश्यू है, जिसके पास न पैसा है, न परिवार है, न कोई साथ है, न सरकार है, फिर भी ये जो नव सर्जन का जो पथ पर वो अकेली चल रही है, उसके वो सफ़र में जो हॉस्पिटल नर्सेस और वो जो नया परिवार बन रहा है, और वो नया परिवार इतना ज़्यादा सपोर्टिव रहता है, और फिर वो जो होप डिलीवर करती है, मतलब जटरे शायनम इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्स, होप एंड फेथ. तो ये फिल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चल रही है. ऐसे ही एक पहले प्रोजेक्ट में इतना बड़ा अवार्ड मिलना ये एक बहुत ही खुशी वाली बात है. सारे अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, सारे अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, क्योंकि आज ग्रेट अवार्ड मिला है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के. वाह वाह वाह. और मैं समझता हूँ कि ऐसे अवार्ड और रिवॉर्ड मिलते रहने चाहिए. इससे कलाकारों को जोश और मौज आती है, वरना आज के ज़माने में जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है. सुनील जी, क्या कहना चाहिए, जो आपको हर प्रकार के अवार्ड मिले हैं, ऐसा कौन सा अवार्ड बाकी है जो आपको अभी तक नहीं मिला है, क्या कुछ अगर आप बताएं? देखिए, वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मुझे रोज़ ही मिलते रहता है, वो है आप जनता का प्यार, दर्शकों का प्यार. क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये भीड़ नहीं लीड है, ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये जनता है और ये यही जानता है. यही हमारे अन्न देवता है और यही हमारे अन्य देवता है. ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं. तो मैं कॉमेडियन से तमाम कलाकारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया, हंसाना मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन आज के ज़माने में जो जनता कर रही है हंसना, वो और मुश्किल काम है. तो बहुत मुश्किल काम है. ये जनता जो है ये वो हस्ती है जिनकी वजह से हमारी हस्ती है. सर, आपके लिए अवार्ड क्या मायने रखता है? बहुत बड़ा भैया अवार्ड जो है जोश भर देता. तो मैंने कहा ना कि हम कलाकार को, तो जैसे तुमने कहा, अगर मैं अवार्ड का नाम लूँ तो और बहुत सारे अवार्ड है जो रोज़ाना मिलते हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी मिले. लेकिन हर अवार्ड अपने आप में एक ग्रेट ही अवार्ड होता है, वो कोई उसका एक रिस्पेक्ट होता है. मुझे मिल रहा है तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की और जिम्मेदारी की बात है कि कल को मुझे और अच्छा काम करना है, ताकि दर्शकों को मैं और दिल से हंसा सकूं और खुश रख सकूं. कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं. इसलिए ना सिख, ना ईसाई, ना हिंदू, ना मोमेडियन हूँ. मेरा मज़हब है हंसाना, मैं बस कॉमेडियन हूँ. वाह वाह, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मैं वाकई सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री को जो रिप्रेजेंट करते आए हैं दादा साहब फाल्के, आज उनके मैं अवार्ड समारोह में आया हूँ. ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है. और रही बात पोटिया पोटिया, ये हम पार्था अकेरकर जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और अच्छी बात यह है कि आज पार्था अकेरकर को यहाँ पर सम्मानित हुए हैं बेस्ट डायरेक्टर के लिए. उन्होंने एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई है, अंतर्नाथ, द वॉइस विद इन,
उसके लिए वो नॉमिनेट हुए थे, उनको अवार्ड मिला यहाँ पर। तो सबसे पहले तो उनको मैं बधाई देता हूँ आप मीडिया के ज़रिए, और साथ ही साथ मैं ये साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि पार्था और हम दोनों मिलकर के कोटिया पोटिया नाम का एक सीरीज़ चला रहे हैं इंस्टाग्राम पे फ़िलहाल, और जिसे आप लोग की दुआ से अभी फिल्म और वेब सीरीज़ के लिए ऑफ़र आना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द ये आपको बड़े पर्दे में दिखेगी, और ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करते हैं, और लॉरेन हार्डी ये टॉकी नहीं है, म्यूट कर रहे हैं हम। तो इस तरीके का हमारा ये पूरा है सीरीज़, और हम 2 ही कलाकार इसमें रहते, तीसरा कोई नहीं रहता, और सिर्फ हम साउंड के बूते पर इसको अभिनय के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारा तालमेल। और बाकी आप महिलाओं, और एक आ रही है ट्रिपल तलाक, एक है सुस्वागतम खुशामदीद, और एक है भूत आगतम, 4 फिल्में, और एक वेब सीरीज़ है द पेपर ट्रायल। तो इतना सारा काम आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। हमारा जो सीरीज़ मैंने कहा पार्था और मेरा गोटिया और पोटिया, इसको लेकर के, क्योंकि ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मेरी अपना आइडिया है और अपना डायरेक्शन है। और गोटिया पोटिया टाइटल जो है वो पार्था जी ने ही दिया है, और बाकी मैं पार्था जी को दावत देना चाहूँगा कि वो आए और आगे बढ़ाए। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म, और पहली फिल्म में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलना, ये बहुत ही लकी समझता हूँ मैं अपने आप को, बिकॉज फाल्के जी वॉज द पायनियर ऑफ फिल्म मेकिंग, और यू नो ही इज़ द गॉडफादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और उनके आशीर्वाद से अगर मुझे सम्मानित किया गया है तो, और वो भी उनके जन्मदिन पर, तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए कोई नहीं है। एंड आई सिंसियरली थैंक विक्रांत मोरे जी एंड MB एंटरप्राइजेस टू कंसिडर मी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अलावा कुछ अगर आप बताना चाहें कुछ नए प्रोजेक्ट अगर? जी बेसिकली मैं एक्टर हूँ, और एक्टिंग के बाद अब कोविड के बाद आई हैव ऑल्सो टेकन इनटू डायरेक्शन। कई सारी कहानियाँ हैं जिन्हें मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अभी मैं राजकुमार कनौजिया जी हैं मेरे मित्र, उनके साथ एक ह्यूमरस सीरीज़ कर रहा हूँ, विच इज़ अ ट्रिब्यूट टू यू नो इंडियन एक्टर्स, एंड वो एक माइम के ज़रिए हम पेश कर रहे हैं। साइलेंट कॉमेडी है, ब्लैक एंड वाइट है, उसका नाम है गोटिया पोटिया। ये काफ़ी इंस्टाग्राम पे फेमस है, और बहुत लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। बहुत लोगों तक ये रील्स पहुंच रहे हैं। थॉट प्रोवोकिंग है, साइलेंस है, 15 सेकंड से 30 सेकंड में हम पूरा खेल जाते हैं एक ही टेक में, और लोगों के दिलों को छूने की कोशिश करते हैं, और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो ये प्रयास हमारा है कि हम आगे इसे ले जाए, और ये सिनेमा में परिवर्तन इसका हो। थैंक यू। So first of all, thank you so much to God and also the organizer for this wonderful opportunity. मेरा गाना आ रहा है आज की रात, एंड उसके अलावा 2 वेब सीरीज़ आ रही है फ़िलहाल, एंड येस अपकमिंग शूट्स है काफ़ी सारे। दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो आई एम बेस्ड आउट इन दुबई, and I specially come here for this event, and I'm also working on 3rd on Bombay Times Fashion Week. So hope to see you soon all over there. इतने सारे प्यार मिले गाने को, आप बोल रहे हैं इतने सारे काम मिल रहे हैं, इतना मीडिया से हर तरफ प्यार कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? इतना एक्साइटमेंट में प्यार मिला बताइए। So I really feel that I'm so blessed that I get this opportunity. तो ये ऊपर वाले की दुआ और माँ बाप का आशीर्वाद है, और आप सबका प्यार है। गाने क्या हुक लाइन है, अगर याद है तो एक लाइन हुक लाइन गा लीजिए। So टाइटल है आज की रात, कि आज की रात ना जा, that's the song. And so it's basically a romantic song, but यूनिक चीज़ ये है ये गाने की कि ये इंडिया के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी हैं, एंड ये गाना रिलीज़ हो रहा है दुबई में, एंड वी ट्राई कि हो सके तो यहाँ इंडिया में भी वी विल डू इट। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ सॉन्ग कि हम इंडिया पाकिस्तान को एक साथ टुगेदर लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या आप शूट करते हैं? येस, सो एज आई सेड इट राइट नाउ, अभी एक फैशन इवेंट है, मैं वो कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे 2 सॉन्ग आ रहे हैं, एक कासिम हैदर जो है उनके साथ मेरे 2 गाने हैं वो आ रहे हैं, एंड एक वेब सीरीज़ है जिसका शूट आफ्टर 1 मंथ इट विल स्टार्ट। किस टाइप के सॉन्ग जो आ रहे हैं आपके, जो नेक्स्ट जो आ रहे हैं, किस टाइप के सॉन्ग? सो आज की रात जो मैंने किया दैट वाज अ सैड सॉन्ग,
लव सॉन्ग एंड अभी जो गाने आने वाले दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट. वन इज़ डांस नंबर एंड सेकेंड वन जो है दैट इज़ अ लव सॉन्ग. प्यार में ऑडियंस से कुछ बोलना चाहते हैं? Yes, audience, thank you so much for your love and keep blessing me. ऐसे ही आपका प्यार हमें देते रहिए and do like our song as well. Thank you so much. ये दूसरी बार हुआ है मेरे पूरे करियर में कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है मुझे. एक बहुत पहले मिला था, आई थिंक शक्ति से जस्ट पहले, और उसके बाद अब ये दोबारा मिला है. बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है. और जैसे कि इस पे लिखा हुआ है कि मैं पढ़ना चाहूँगी. इस पे लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. सो जब भारत सरकार लिखा होता है आपकी ट्रॉफी पे, तो उस में आप मतलब क्या कहें, सिर्फ आप ऐसे हाथ जोड़ के कहोगे कि थैंक यू सो मच. थैंक यू भी बहुत छोटा सा वर्ड है. मेहनत का फल है. बहुत सालों से काम कर रही हूँ, लिए हैं बहुत ट्रॉफीज़, लेकिन ये हमेशा स्पेशल रहा है और रहेगा. बस आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, और अच्छा काम करते रहूँ. और ये इसलिए भी मिला है कि मतलब ये ट्रॉफ़ी क्यों मिली है मैं वो भी बताना चाहती हूँ. इट्स फॉर माय आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन टेलीविज़न. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे टीवी से बहुत प्यार है. मेरे लिए टीवी सबसे पहले. अगर कभी OTT करती हूँ, फिल्म करती हूँ, जो भी करती हूँ वो सब बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए सबसे ऊपर टेलीविज़न है. बहुत प्यार दिया है टीवी ने. मैंने भी बहुत मेहनत की है लेकिन जो प्यार टीवी ने दिया है वो सर आँखों पर और सर झुका के नमन. थैंक यू वेरी मच. हाँ, अरे क्यों ख़त्म हो. मैं तो चाहती हूँ कि आखिरी सांस मैं अपना काम करते करते ही लूँ. नहीं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कहता है कि अरे तुम तो कर ही लोगी कुछ ना कुछ, तुम तो बैठने वाली नहीं हो, तुम तो कर ही लोगी काम. और जब मेरा नाम अच्छे एक्टर्स में आता है तो मुझे और अच्छा लगता है. मैं हमेशा कहती हूँ मैं स्टार नहीं हूँ ना, मुझे स्टार बनना है. मैं एक्टर बनना चाहती हूँ और कोशिश करती रहूँगी कि जब भी काम करूँ, जब भी कैमरा फेस करूँ, तो लोग यही कहें कि बढ़िया एक्टर है यार, इसका काम अच्छा लगा. तो मेरे लिए यही चीज़ मैटर करती है और आगे भी करती रहेगी. और आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया है, ऐसे ही देते रहिए साथ मेरा. अच्छी एक्टर तो आप बन गई हैं, अच्छी पॉलिटिशियन तो उसके बारे में ऐसी पॉलिटिकल बातें नहीं करते हैं, एक्टिंग की बातें करते हैं. मैम एक्टिंग की बात करते हैं मैम. ऑलरेडी टीवी, बॉलीवुड, टॉलीवुड आपने सब कर रखे हैं. कौन ऐसा ही जो है आप करना चाहता है, कौन आपके रोल मॉडल से दिख रहा है, आप प्रेरणा आगे बढ़ाते हैं, प्रेरणा जो आपको है? ऐसा कुछ नहीं है. मैं हमें सिर्फ यही चाहती हूँ कि जो भी मुझे रोल मिले उसे मैं बहुत बेहतर तरीके से करूँ. जो भी उम्मीदें मुझसे हैं मेकर्स की, मेरे फैंस की, उस पर मैं खरी उतरूँ. और कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो मैंने पहले किया है या तो फिर जो रूटीन टीवी में चलता है उससे थोड़ा सा अलग करूँ ताकि वो बोरिंग ना लगे. दैट्स इट. आपने कॉमेडी भी की है, आपने सीरियस रोल भी किए हैं, दोनों ही काफ़ी बखूबी आपने किए हैं. आपकी टाइमिंग अच्छी कॉमेडी की भी. क्या ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप आगे भी कॉमेडी? आप प्रे करो. मैं करना चाहती हूँ कॉमेडी, मैं जेन्युइनली करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करने में. आप प्रे करो कि मुझे मिल जाए जल्दी कुछ. जैसे कॉमेडी सर्कस था और कॉमेडी सर्कस की बहुत सारे सीज़न मैंने किए हैं, तो ऐसा कुछ मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी. और मैं सच बताती हूँ बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत बहुत. करना चाहूँगी. इट्स टू मच ऑफ फन. रुलाना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट मी. जितने भी हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उन सबको सलाम. बहुत अच्छा काम करते हैं. अगर वो हंसा पाते हैं तो उनमें भर भर के इमोशंस हैं और बहुत टैलेंटेड है वो लोग.
मैम रिसेंटली दंगल टीवी की एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने कहा, उनके जो प्रोड्यूसर है, जब शूट करते वक्त उन्हें रूम में बंद कर दिया गया, उन्हें लॉक कर दिया गया, ऐसा उन्होंने खुद सोशल मीडिया में आकर कहा। और उनके पेमेंट्स भी नहीं दिए जाते, 3-3 महीने का आप जानते हैं हर एक्टर को लेट पेमेंट जाते, चैनल साइलेंस रह जाता है। हाल ही में एक एक्टर को निकाल दिया गया बिना नोटिस पीरियड देके। अगर एक्टर कुछ टैंट्रम भी कर रहा तो एक नोटिस पीरियड देना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि टीवी इंडस्ट्री में हम बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन जो वर्क कंडीशन है एक्टर्स की पेमेंट्स को लेके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने किस्सा बताया, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये कहूँगी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। क्या रीज़न है, क्या वजह है मुझे नहीं पता, बट कमरे में बंद करना ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे मतलब वो बात इतनी आगे बढ़ी कि एक प्रोड्यूसर को, एक्टर को कमरे में बंद करना पड़ा। सो आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। और जब पेमेंट की बात है तो जब आप काम मांगने जाते हो, आप ऑडिशंस करते हो, आप लुक टेस्ट करते हो और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो आपके सर पे बंदूक नहीं रखी गई है कि आप साइन करो। आप तभी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करो, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी पैसा जो मिलता है वो उस टाइम के बाद ही मिलता है। वो 90 डेज़ है या 60 डेज़ है, उन्हें भी तब मिलता है। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप पहले से बात कर लो। मुझे ना बहुत सारे एक्टर्स की ये एक बात बहुत बुरी लगती है कि जब आप काम मांगने जाते हो, जब आप ऑडिशन करते हो, लुक टेस्ट करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तब आप हाँ जी करके कर लेते हो। उसके बाद जो टैंट्रम शुरू होते हैं, मैंने खुद देखे हैं एक्टर्स के टैंट्रम। सो लेट्स नॉट ओनली ब्लेम द मेकर्स कि वो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। एक्टर्स, आपको पता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ एक्टर्स क्या क्या नहीं करते। मुझे भी पता है। हाँ, तो लेट भी आते हैं, रेडी होने को भी टाइम लेते हैं, सेट पे आने के लिए भी टाइम लगाते हैं, 4 लाइन ढंग से बोल नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने देखे हैं। लेकिन वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। वो 15 मिनट एक्स्ट्रा काम कर ले तो वो एक्स्ट्रा 15 मिनट का बिल देते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर आप ये कहेंगे कि एक्टर्स विक्टिम है, तो जो मैंने देखा है, मैं ये कहूँगी कि प्रोड्यूसर्स मेरे सामने मैंने बेचारे देखे हैं एक्टर्स के सामने, और बहुत सफ़र किया है। और बहुत सारे शोज़ हैं जो एक्टर्स की वजह से बंद हुए हैं। तो आई वुड से कि अगर एक्टर्स ये करते हैं, पहले 12 घंटे प्रॉमिस करते हैं, फिर लेट आते हैं, फिर वो जो भी नाटक करते हैं वो रिप्लेस देम, टीच देम अ लेसन, शो देम कि एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल इन दिस इंडस्ट्री। कोई भी ऐसा नहीं है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। द शो मस्ट गो ऑन। और टेलीविज़न में शो ही है जो इम्पॉर्टेंट है। नथिंग एंड नोबडी इज़ बिगर देन द शो, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। और अभी आप कितने प्राउडली आप खुद को कहते हैं कि मैं टीवी एक्टर हूँ, लेकिन कई सारे टीवी एक्टर बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन उनको कहना है कि हम टीवी एक्टर, हमें मत। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ टीवी एक्टर। मैंने अभी भी कहा कि टीवी ने बहुत प्यार दिया और मेरे लिए टीवी सबसे ऊपर है। और मैंने पहले भी कहा, जब मुझे ये कहा गया था कि प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी टू डू OTT, तो मैंने उनको नमस्ते कर दिया और मैं कहा नहीं, मैं टीवी से ब्रेक नहीं लूँगी। हाँ, अगर टेलीविज़न मुझे खुद ब्रेक दे देता है तो बात अलग है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से ब्रेक नहीं लूँगी। मेरे लिए टेलीविज़न सबसे ऊपर है। सो जो देखो, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी को फिल्म करना होता है, किसी को OTT करना है, किसी को कुछ और करना है। बट मैं जहाँ से आई हूँ, जिस चीज़ ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा है, वो मेरे लिए सबसे पहले, और वो है टेलीविज़न। मैम, आखिरी सवाल, 2023-24 आपके लिए बहुत अच्छा रहा, शादी भी हुआ, नीरजा शो भी किया। अरे शादी तो मैंने 2020 में किया है। नीरजा शो भी अच्छा गया आपका। जिस चुनाव के माहौल में अगर मौका मिले आपको, चुनाव लड़ना चाहेंगे, आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे चुनाव के? नहीं लड़ना चाहूँगी। आज बताती हूँ खुल के। जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से देखते हैं हमें नहीं पता होती। जब हम अंदर जाके देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आई, दिखाई दी, थोड़ा सच पता चला, और अच्छाई भी पता चली, बुराई भी पता चली। एंड इसलिए कहना चाहूँगी कि अभी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। मैं अभी बहुत कुछ और सीखना चाहती हूँ और कुछ देखना चाहती हूँ।
अभी मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं तो ब्रेक नहीं लेना चाहूँगी टीवी से, और ऊपर वाले की दया है कि टीवी भी मुझे ब्रेक नहीं ले रहा है। बहुत जल्दी एक नए शो के साथ आप सबके सामने आऊँगी, सीधे प्रोमो दिखाऊँगी तो आशीर्वाद दीजिए कि जल्दी प्रोमो हो जाए और आपके सामने लाऊँ और बढ़िया काम करूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। क्या आप बोलना चाहता किससे मिला? So this is for my Konkani language movie Tarpana. I'm basically from Karnataka, but a prestigious organization from Maharashtra is recognizing our work, and we are extremely happy. Our team is here. One of our actors, Anuj Nayak, has won Best Actor. I'm equally happy for that too. So Tarpana basically is a movie on family emotions. It is about an ego-affected father-son relationship, wherein losing one of them, one losing the other, and the effects after a personal loss. We have dealt with a very emotional topic, very important topic for the current generation. And also regarding the screenplay, the narration of the movie, we have not gone through a normal narration. We have tried something different in the Konkani language, and we should be extremely proud that for a market like Konkani, where not many of the audiences know about this particular language. So for this language, the kind of quality that we have given with this movie, we are extremely happy about that for now. Thank you. मेरा ये पहला मतलब शॉर्ट फिल्म था, और ये मराठी में शॉर्ट फिल्म है भ्रूण करके। ये एक बीमारी के ऊपर कंसेप्ट है, हार्लेक्यूनिचिडोसिस करके कंसेप्ट है कि जो बचपन में ही मतलब पैदा होते ही वो बीमारी बच्चे को हो जाती है, तो उसको राक्षस बोला जाता है। तो वो राक्षस नहीं है, तो वो डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ है, वो क्या है वो और कैसे होता है, उसके बारे में ये शॉर्ट फिल्म में बताया गया है। और मेरे प्रोड्यूसर मेरे साथ है प्रवीण पवार, और थैंक यू ये अवार्ड के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो सबसे खुशी की बात है कि आज दादा साहब फाल्के के जन्मतिथि पे, और ये एक बेस्ट एक्ट्रेस का मुझे अवार्ड मिला है मेरी फिल्म बदगांव से बेरोकाम 2 के लिए। तो वाकई में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू जी। क्या बोलना चाहते हैं मैम, आपको अवार्ड जो मिला है किससे मिला है? ये जो अवार्ड है ये मुझे मेरी बुक के लिए मिला है। ये बुक एक नावल है, लावणी आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड है, तमाशा कलावंत जिसे हम कहते हैं। लावणी इज़ महाराष्ट्र's culture's incredible part. So this book is based on that art, and this is my first book and first award. So thank you so much for this award. I thank all the Dada Saheb Phalke's Film Puraskars team for this beautiful award, and I'm looking forward to make a beautiful complete Marathi film on this book. So let's hope for the best. Thank you. Thank you मैम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Thank you. पहला तो सर थैंक यू सो मच कि मैं तो अंदर अवार्ड कर रहा था, मेरे साथ में भी एक स्वार्थ जुड़ा हुआ था कि मेरा थोड़ा सा नाम हो जाएगा करके, लेकिन आप लोग आज 2-3 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हो। 5 घंटे से सर? हाँ, 5.5 घंटे से यार, सही में यार मैं दिल से तुम लोगों को माफ़ी मांगता हूँ कि टेक्निकल रीज़न की वजह से जो 2 घंटा शो डिले हो गया और आप लोगों को गुनाह करना पड़ा, तो सही में सही तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर दिल करे तो माफ़ करना, वरना माफ़ नहीं करना, उसकी सज़ा भुगतने को तैयार है। सर देखो, आप और के बारे में बताइए, इतनी सारी सक्सेस से प्यार मिला है दादा साहब फाल्के को, क्या बोलना चाहते हैं? देखो, दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार जो है ये हम लोग ने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये सिर्फ हर साल 30 अप्रैल को दादा साहब फाल्के के बर्थडे के दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सिर्फ फीमेल राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट होगा तो ही हम लोग इसके अंदर एनरोल करते हैं। आप मैम कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि हमारा अवार्ड काफ़ी 2 घंटा डिले हो गया टेक्निकल इशू की वजह से, हमने बताया ये, तो सॉरी एंड थैंक यू दोनों एक साथ। और अवार्ड के बारे में ये बोलूँगी कि जैसे कि आज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के का बर्थडे भी है, और वो हमें उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने का प्रिविलेज मिला है, तो हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमें आज ये अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया, और हमारे अवार्ड में
पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग आए थे। बेसिकली हमारा अवार्ड था बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था। जो फीमेल राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जो अलग अलग मुद्दों पर वुमेन के सब्जेक्ट के ऊपर जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, तो हम उनको ही सम्मानित कर रहे थे अवार्ड से। तो सम्मान देकर या सम्मान लेकर हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबको अप्रिशिएट करके। तो थैंक यू सो मच। सर आपसे जानना चाहते हैं, दो सब्जेक्ट एक साथ मतलब है कॉन्सेप्ट इनका एक साथ कितने प्यारे आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किए, फिल्म में है, अवार्ड भी है, शॉर्ट मूवी में भी आपने सम्मान प्यार दिया, क्या है आपका? सर ये सवाल बहुत अच्छा किया, इसलिए थैंक यू सो मच। खास करके मैं आज जो सियासती लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, आज हर कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, एक जाती, दूसरी आती, दूसरी आती, तीसरी आती है, लेकिन जो आम इंसान की जो तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ अपनी जगह पर है। तो ये कॉमन मैन की तकलीफ सॉल्व तब तक नहीं होगी जब तक कि इसकी जिम्मेदारी हम खुद नहीं उठाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल के ज़रिए हो। आप इसको उजागर करने की कोशिश करें कि हम सिर्फ धर्म मजहब के नाम पर राम मंदिर हो या बाबरी मस्जिद हो, इससे हमारा घर नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। हमारा ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ हमको रोटी की ज़रूरत होती है और ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है, जो कुदरत ने फ्री में दी है। जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं उनकी सारा वेरिफिकेशन करके देख लो, करोड़ों अरबों की जायदाद है, लेकिन कोई भी आम इंसान के बारे में नहीं सोचता। रोज़ के 500,000 रुपया कमा कर लोग अपनी दिन निकाल रहे हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए, एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हम लोग ने एक अवार्ड का एक नया रूप दिया है ताकि लोगों में जागरूकता आए। सामाजिक मुद्दे पे जो फिल्में बन रही है, ये सिनेमा के ज़रिए हम थोड़ा सा लोगों को रोक करें और आप लोगों के माध्यम से कुछ चुनिंदा लोगों तक हम पहुँचते हैं तो शायद हम सफल हो जाएंगे। इन दिनों दादा साहब के अवार्ड को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, कई सारे अवार्ड हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? दादा फाल्के के नाम से मेरे ख्याल से जो मेरे नज़र में है लगभग 14-15 प्रकार के अवार्ड होते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये जो अवार्ड है ये दादा फाल्के सिनेमा से कनेक्टेड थे, लेकिन और भी फिल्म से कनेक्टेड लोगों को अवार्डेड दिया जा रहा है। और इस अवार्ड के अंदर ये नहीं देखा जा रहा है कि जिस व्यक्ति को आप दादा फाल्के अवार्ड दे रहे हो वो व्यक्ति का प्रोफाइल क्या है, वो क्या है। दूसरी बात यह है, इसीलिए हम लोग ने दादा फाल्के को मोनोपोली किया और हम सिर्फ 30 लोगों को 30 लोगों का अवार्ड देते हैं, फीमेल ओरिएंटेड कंटेंट, और ये सपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार है, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने किया है। इसके अलावा क्या क्या आपकी तरफ से नया आने वाला है, कब क्या करने वाले हैं? मेरी एक बहुत ही बेहतरीन अभी फिल्म आने वाली है, लव जैसा प्यार, जो अभी 2 महीने बाद अमेजोन प्राइम पे रिलीज़ होगी। आप देखिएगा ज़रूर, जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह मोबाइल एडिक्शन युवाओं को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है और मोबाइल के ज़रिए किस तरह पार्टी आपको रूल कर रही है, कोई भी सत्ताधारी पार्टी। आखिर में आप आपका जो अवार्ड शो रहा है उसके लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं बाकी लोगों को जो आपको फॉलो कर रहे हैं? आपको बस इतना मैसेज देना चाहूँगा कि इसके अंदर सबसे बड़ा और अहम जो हमारा अवार्ड था वो था फाइट फॉर इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी अवार्ड, कि इंसानियत के लिए और समानता के अधिकार के लिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान को दिया है, हमको सब ने मिलाकर अगर हमने संविधान को नहीं बचाया तो आने वाले कल में सारे के सारे लोग गुलाम होंगे इस देश में, और ये लिखित है।